अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है माइटोसिस। पिछले टॉपिक में हमने देखा है माइटोसिस दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट डिवीजन। उसमें हमने देखा कि वहाँ पे पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू द टू डॉटर सेल्स बट लैकिंग थ्री टाइप्स ऑफ द कैरेक्टर्स। वन इज नो सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल, second thing is no condensation of chromatin fibers, and the third thing which amytos lacks, that's no disappearance of nuclear membrane. Amytosis का ड्रॉबैक यही है कि it causes unequal distribution of chromosomes leading to abnormalities in metabolism. Unequal distribution of chromosomes in case of the amytosis which leads to the abnormalities in metabolism. Now today's topic is mitosis. Mitosis actually it is called a indirect cell division. इसको हम indirect cell division कहते हैं या और भी से somatic cell division. Somatic means body cells, body cell division. और इसको एक और नाम से पुकारते हैं इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन भी इसको कहते हैं. Actually it's a Greek word. Mito means third and osis means state. थर्ड स्टेट. थर्ड स्टेट का मतलब है इसमें स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, कंडेंसेशन भी होती है एंड ऑल्सो डिसअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट सेल डिवीजन, सोमैटिक सेल डिवीजन एंड ऑल्सो इक्वेशनल डिवीजन. हाँ, डेफिनेशन जब हम देखते हैं माइटोसिस की, इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच parent cell divides into the two daughter cells. Parent cell divides into the two daughter cells which are quantitatively as well as qualitatively similar in genetic material to the parent cells, or we say parent cell is known as equational division. माइटोसिस का मतलब है ये एक पेरेंट सेल है, मान लो इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, ये डिवाइड हो जाएगी इनटू द टू डॉटर सेल्स, but the daughter cells should have same amount, means they are quantitatively as well as qualitatively, दोनों characteristics, चाहे quantity हो, amount हो, या चाहे quality हो. quality of genetic material जो होती है वो similar होगी as that are found in case of the parent cell. That is why it is called equational division. Simply parent cell divide हो जाती है into the two daughter cells, दो daughter cells के अंदर, लेकिन उन दो daughter cells के अंदर quantitatively भी qualitatively भी material जो present होगा
वो सिमिलर होगा एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल is known as mitosis, or we say equational division. Mitosis may be defined as a process in which parent cell is divided into the two daughter cells, but the daughter cells should have quantitatively as well as qualitatively similar genetic material to the parent cell, known as mitosis, or we say equational division. हाँ, ये जो माइटोसिस प्रोसेस है या और भी से सेल डिवीजन है, इसको पहली बार डिस्कवर किया है. इट वाज डिस्कवर्ड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट हुज नेम स्ट्रॉसबर्गर. उसका नाम है स्ट्रॉसबर्गर. 1875 के अंदर इन द प्लांट सेल उस प्लांट इन द प्लांट सेल एंड इन एनिमल सेल उसका नाम है ट्राइशूरस सैलमेंड्रा का नाम है. प्लांट सेल के अंदर स्ट्रॉसबर्गर ने पहली बार इसको डिस्कवर किया, इस प्रोसेस को. एंड इन एनिमल सेल सैलमेंड्रा की है, ट्राइशूरस सैलमेंड्रा की है. वो बाय अनदर साइंटिस्ट, बाय अनदर जर्मन बायोलॉजिस्ट whose name was German biologist W. Fleming. 1882 के अंदर ये है डिस्कवरी. सिंपली इन प्लांट सेल्स जर्मन बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है, उसका नाम है स्ट्रॉसबर्गर. वाइल इन एनिमल सेल्स इट वाज डिस्कवर्ड बाय German biologist whose name is W. Fleming in case of the Trichuris salamandra. हाँ, ऑकरेंस जब हम देखते हैं माइटोसिस की, नंबर 1 it is found in somatic cells, means body cells during growth, and also in germ cells of the गोनाड्स के अंदर जो जर्म सेल्स होती है उनमें पहले मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे oogenesis हो. अगर मेल्स के अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है टेस्टिस के अंदर, तो वहां पे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, दैट्स माइटोसिस. तो इसी तरीके से अगर फीमेल्स के अंदर oogenesis होती है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवा, दैट ऑकर्स फर्स्टली बाय मल्टीप्लिकेशन फेज. दैट मल्टीप्लिकेशन फेज ऑकर्स बाय माइटोसिस. दैट इज वाई जर्म सेल्स ऑफ द गोनाड्स में दोनों आते हैं, टेस्टिस भी एंड ओरी भी. ओरीज के अंदर भी टेस्टिस के अंदर भी पहले माइटोसिस होती है. इसी तरीके से प्लांट्स में भी माइटोसिस होती है. प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल है. मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है रूट एपेक्स या शूट एपेक्स, उनमें माइटोसिस होती है. या कैम्बियल सेल्स, उनमें भी माइटोसिस होती है. या इसी तरीके से स्किन हम देखेंगे, बोन मैरो देखेंगे, हर जगह माइटोसिस प्रेजेंट होती है, माइटोसिस प्रोसेस एटसेट्रा. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी होती है. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बहरहाल हायर प्लांट्स के अंदर एंड आल्सो हायर एनिमल्स के अंदर भी माइटोसिस प्रेजेंट होती है. हाँ, माइटोसिस जो सेल डिवीजन का दूसरा स्टेप जो माइटोसिस है, actually this mitosis also occurs by the help of two phases.
देयर आर 2 स्टेप्स ऑफ माइटोसिस, इसमें भी 2 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। पहले हमें डिस्कस करना है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन। दूसरा स्टेप है दैट्स नोन एज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। जब न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, अंदर से 2 न्यूक्लियस बनते हैं, तो फिर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है, सो दैट पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू द 2 डॉटर सेल्स। तो पहले हमें डिस्कस करना है कैरियोकाइनेसिस, सेल के अंदर जो न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है। उसके बाद हमें वी हैव टू डिस्कस साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। By the help of these 2 processes, we will study the process of mitosis. Wish you all the best.